नमस्कार, मैं हूं अंकुर बाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। बिहार में कोरोना विस्फोट होने को है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या स्थिर रखकर बिहार सरकार नीतीश कुमार कैसे कैसे खेल कर रहे हैं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद देश अब अनलॉक के दूसरे चरण में आ गया है, पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक टेस्टिंग की रफ्तार नहीं बढ़ाई। टेस्टिंग की बात छोड़िए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार क्वारंटीन सेंटर भी बंद कर रही है। बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह बिहार सरकार ने 15 जून के बाद से सभी प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का आदेश दे दिया है। दूसरे राज्यों से आ रहे कामगारों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लिए गए सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन सेंटर्स की फंड संबंधी गड़बड़ियों के चलते यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार ने 15 जून तक बिहार में संचालित हो रहे सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद करने की घोषणा की है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोषणा को करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन में जो क्वारंटीन सेंटर हैं वो पूर्ववत ही चलेंगे, लेकिन अन्य क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटरों को बंद करने के पीछे आधिकारिक तौर पर बहुत ठोस वजह नहीं बताई गई है। अलबत्ता सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने लोगों को आना था आ चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सेंटरों को बंद करने के पीछे सरकार यह तर्क दे रही है कि स्कूल कॉलेजों को खोलना होगा, इसलिए क्वारंटीन सेंटरों को बंद करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि होम क्वारंटीन बेस्ट क्वारंटीन ऑप्शन है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर होम क्वारंटाइन ही बेस्ट क्वारंटीन है तो सरकार को क्वारंटीन सेंटर खोला ही क्यों? अगर सरकार स्कूल कॉलेज खोलने चाह रही थी तो इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई अधिसूचना क्यों नहीं जारी हुई है? अगर स्कूल कॉलेज खोलना ही है तो उसे सैनिटाइज करने और साफ सफाई में अधिकतम 2 से 3 दिन ही लगेंगे, फिर इतनी जल्दी क्वारंटीन सेंटर बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकार ने क्वारंटीन सेंटरों को बंद करने से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञों से राय नहीं ली थी? अब हम सीधा आते हैं कोरोना के टॉप पे जो स्टेट हैं उनके टेस्ट के नंबर क्या हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े की लिस्ट जो है वो 6 जून 2020 तक की है। मैं सबसे पहले बता दूं कि महाराष्ट्र का टॉप पे चल रहा है। महाराष्ट्र की संख्या अगर देखा जाए टेस्टिंग की तो 5,38,009 टेस्ट किए गए हैं, जबकि वहां की जनसंख्या 12.5 करोड़ है। अब गुजरात की बात कर लें तो 2,45,606 टेस्ट किए गए हैं, जबकि वहां की जनसंख्या 6.5 करोड़ है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 2,46,873 टेस्ट हैं किए गए हैं, जबकि वहां की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। एक बात और बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्स डायरेक्टर के हवाले से कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, मगर केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी तभी माना जाएगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में टेस्टिंग हुई है, 4,94,480 टेस्ट हुए हैं। वहाँ की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2,09,13 टेस्ट हो चुके हैं और वहाँ की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। 5,76,695 टेस्ट वहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर 3,55,085 लोगों की टेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 23.5 करोड़ है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 95,473 टेस्ट हुए हैं, जबकि यहाँ की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। इन सभी राज्यों की तुलना में आप बिहार की जनसंख्या और टेस्टिंग की तुलना कीजिए। हाल ही में ट्रंप ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि अगर भारत में सही तरह से टेस्ट किए जाते हैं तो वहाँ कोरोना के केस अमेरिका से भी ज़्यादा होते हैं। आपसे संवाद जारी रहेगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।